हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन वहाँ पर भी हम उन स्टूडेंट्स के लिए आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी 12th किया है विद बायो सब्जेक्ट विद बायो स्ट्रीम। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज उन कोर्सेज के बारे में एएमयू के, जहाँ पर आपको जो है नीट एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट नीट एग्ज़ाम जो है आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं इन 12 कोर्सेज के अंदर। सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। इस चैनल पर हम जो है एडमिशन्स रिलेटेड जो गाइडेंस है वो लेकर आते हैं, जिसमें हम अलीगढ़, जामिया और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और अदर कोर्सेज जो भी सभी कोर्सेज एडमिशन्स होते हैं सबके बारे में हम यहाँ पर जो है वीडियोस लेकर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप सब जैसे कि जानते हैं कि मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अभी जो है एक नीट का एग्ज़ाम जो रखा गया है, नीट का फॉर्म फिल करना होता है, उसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है आपको मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है कुछ ऐसे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रहा है जहां पर आप जो है बिना नीट के जो है इन 12 कोर्सेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कोर्स जो है यहाँ पर बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी, BRTT जिसको कहा गया है, ये कोर्स है। इसकी ड्यूरेशन जो है 3.5 ईयर्स है, जिसमें आपकी जो है 6 महीने की इंटर्नशिप रहेगी। कोर्स कोड है इसका RTBDA और इसमें इनटेक कितने लेने हैं यहाँ पर 4 इनटेक। क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी है आपका जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप जो है 12th पास होने चाहिए विद बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या स्कूल से आपको जो है पास होना है विद 55% मार्क्स। नोट, कैंडिडेट should refer to allowed course under important information and rules to as certain whether she is permitted to apply for the course of study। एज लिमिट यहाँ पर दी गई है 24 ईयर्स नॉट मोर देन, यानी कि 24 साल से आप जो है ज़्यादा नहीं होने चाहिए 1 जुलाई 2025 को। सिलेक्शन यहाँ पर AMU जो है वो एंट्रेंस टेस्ट कराएगा, उसके बेस पे होगा। देयर शैल बी वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चंस। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। टेस्ट जो है वो आपका अलीगढ़ में होगा। देयर शैल बी कंबाइंड टेस्ट फॉर एडमिशन टू BSc पैरामेडिकल कोर्स, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्स एंड बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी। तो यहाँ पर एक कंबाइंड टेस्ट होगा 3 कोर्सेज के लिए, जिसमें आपका BSc इन पैरामेडिकल कोर्स, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्स एंड बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी, इनके तीनों का जो है एक कॉमन टेस्ट होगा। उसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये कोर्स में जो है एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट कोर्स है यहाँ पर BSc नर्सिंग, 4 साल का ये कोर्स है। इसकी कोर्स कोड जो है NRBDA है और इसमें इनटेक काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पर 45 + 10 सीट्स जो है वो सेल्फ फाइनेंस है, यानी कि यहाँ पर आपको फीस थोड़ी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी अगर आप सेल्फ फाइनेंस सीट पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा इनटेक है। इसमें एडमिशन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इसके लिए रखा गया है वही 12th पास 10+2 of this university or an equivalent examination. Further, the candidate should pass in the subject of physics, chemistry, bio और इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश इलेक्टिव इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स टेकन टुगेदर इन PCB एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पर जो है एज लिमिट इसके लिए रखी गई है नॉट लेस देन 17 ईयर्स ऑन 31। आप जो है 17 साल से कम के नहीं होने चाहिए 31 दिसंबर 2000 जो 31 दिसंबर आने वाला है उसको 17 साल से 25, उसमें आपकी 17 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए। एडमिशन टेस्ट के थ्रू यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। देयर शैल बी वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग ब्रेकअप्स। आपको जो है एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग 20 मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, फिजिक्स के 20 मार्क्स, केमिस्ट्री 20 मार्क्स, बायो 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स। तो ये 5 पार्ट्स में यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन पेपर डिवाइड कर दिया गया है। इस पेपर के बेस पर आपका जो है एडमिशन होगा इस कोर्स के अंदर। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है
जिनका एडमिशन नहीं होता है MBBS के अंदर, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि BSc नर्सिंग जो है, ये पैरामेडिकल जो है, ये काफ़ी इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे नर्स स्टाफ रखा जाता है एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए, तो इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी होती हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, अगर आप जो है इसमें जाना चाहते हैं। इनटेक भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन टेस्ट जो है आपका अलीगढ़ होगा। एडमिटेड कैंडिडेट्स शुड बी मेडिकली फिट, आपका जो है मेडिकल फिट होना ज़रूरी है। कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 55% मार्क्स, आपका जो है एडमिशन टेस्ट में जो है 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। फॉर डिसेबल कैंडिडेट, डिसेबिलिटी ऑफ लोकोमोटर to the tune of 40 to 50% of the lower extremity shall be permissible. However, other eligibility criteria with regard to age and qualification will be same. तो यहाँ पर उनके अगर कोई डिसेबल पर्सन यहाँ अप्लाई करता है लोकोमोटर वाला, तो उसके लिए 40 to 50% डिसेबिलिटी जो है ज़रूरी है। अदरवाइज जो है सेम क्राइटेरिया रहेगा जो भी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर है डिप्लोमा कोर्स में डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्स। इसमें यहाँ पर 2 कोर्स हम बात कर चुके हैं, 2 ये हैं, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन एंड डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स। डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन का कोड जो है DHDDA है, इसमें 6 इनटेक है, और डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स का DMDDA है, जिसमें 3 इनटेक है। वही सेम क्राइटेरिया है, 50% मार्क्स आपको चाहिए PCB में, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको 12th किया हुआ होना चाहिए। नॉट लेस देन, आपकी 17 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर को, और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई को। एडमिशन टेस्ट के थ्रू यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। देयर शैल बी 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, 100 मार्क्स का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के जो है क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अलीगढ़ में आपका एडमिशन टेस्ट होगा ये, और इसका ये कंबाइंड टेस्ट उसी में ही होगा जो आपका मैंने ऊपर बताया था पैरामेडिकल कोर्सेज वाला। BSc इन पैरामेडिकल कोर्स, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्स एंड बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी कोर्स, इन सब का जो है एक ही टेस्ट होगा आपका, और अलग अलग रैंक के हिसाब से जो है आपको कोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। नो डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन डेंटल मैकेनिक्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो ये काफ़ी अच्छे डिप्लोमा आपके लिए हैं, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट जो है आपके कोर्सेज आते हैं। अभी 4 कोर्स हम बात कर चुके हैं, अब यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये यहाँ पर जो है सारे कोर्सेज हैं, जिसमें से पहला है ऑप्टीमेट्री। ऑप्टीमेट्री ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज एंड फिजियोथेरेपी। ये सारे कोर्सेज जो हैं यहाँ पर नीट के थ्रू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ AMU के एंट्रेंस के बेस पे है। इंक्लूसिव ऑफ 2 सेमेस्टर कंपलसरी अनपेड इंटर्नशिप, आपको इंटर्नशिप करना है इसमें। इंक्लूसिव ऑफ 1 सेमेस्टर कंपलसरी अनपेड इंटर्नशिप, सीट्स ए मार्क अंडर सेल्फ फाइनेंस, और इसमें जो है ये जिसके ऊपर ये डैश लगे हुए हैं, ये सारी सीट्स यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस है, बाकी ये जो है अनपेड यहाँ पर जनरल सीट्स हैं। सो काफ़ी अच्छे इंटेक्स हैं। ऑप्टोमेट्री में आपके पास 30 इंटेक है, जिसमें से जो है 10 सेल्फ फाइनेंस है। और ऑपरेशन थेरेपी में आपका जो है कोड है OT-BDA, और इसमें 40 इंटेक है, 10 सेल्फ फाइनेंस है। डायलिसिस थेरेपी DT-BDA, इसमें 25 इंटेक है, 10 इसमें सेल्फ फाइनेंस है। मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी MRBDA 15 इसमें जनरल है, और 10 इसमें सेल्फ फाइनेंस है। इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट, ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई एक्सीडेंट केस होते हैं, कुछ भी होता है, सबसे पहले जो है इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर में पेशेंट को ले जाया जाता है। तो इसकी जो है ये पूरा सेल्फ फाइनेंस है यहाँ पर, इसमें जो जनरल सीट्स नहीं है। मेडिकल लेबोरेटरी साइंस MLBDA, इसमें 25 इंटेक है, और 10 सीट्स इसमें जो है वो सेल्फ फाइनेंस है। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी, इसमें भी 25 इंटेक है, इसका कोड PYBDA है, और इसमें 10 सीट्स जो है यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की हैं। सो इसका भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि यहाँ पर आपको जो है 55% मार्क्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ।
diploma in corresponding paramedical course from this university। या तो आप जो है डिप्लोमा किया हुआ हो आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, या फिर आप 12th पास हो PCB के साथ विद 50% मार्क्स। Note, the status internal external will only be determined on the basis of senior secondary school certificate। और जो internal external का क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 12th के बेस पे देखा जाएगा, डिप्लोमा के बेस पे आपको नहीं देखा जाएगा। कैंडिडेट शुड रेफर टू अलाउड courses under important information and rules to ascertain whether she is permitted to apply for the course of study। आपकी जो एज है वो लेस देन 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए दिसंबर 31 को, और यहाँ पर वही सेम एडमिशन टेस्ट के थ्रू आपका जो है एडमिशन होगा। काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, आप इसमें से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बाय चांस नीट नहीं निकलता है तो इसमें से आप किसी भी कोर्स में जिसमें आपका होता है आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका कोर्स आता है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये कोर्स जो है ये ग्रेजुएशन के बाद होगा, 4 ईयर का कोर्स है। यहाँ पर PHMDA यहाँ पर जो है इसका कोड है, और इसमें इनटेक जो है वो 20 है। सेल्फ फाइनेंस है, ये पूरा कोर्स जो है वो अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम। क्वालिफाइंग इसकी जो एलिजिबिलिटी है बैचलर ऑफ मेडिकल, और जो MBBS है वो है बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, BDS हो, आपने MBBS किया हुआ हो, BDS किया हो, नर्सिंग BSc, या फिर आप बैचलर ऑफ आईओ सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड वेटरनरी साइंस, अलाइड हेल्थ, पैरामेडिकल और सोशल साइंसेज और साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टैट्यूटरी बॉडी विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। आप मास्टर्स में एडमिशन लेंगे तो इसमें से कोई भी ग्रेजुएशन जो है वो आपने की हुई होनी चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। 4 साल का कोर्स है ये, 20 में इनटेक है। जहाँ अलीगढ़ का जो एडमिशन टेस्ट है उसके थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। द पेपर शेल बी ऑफ 150 मार्क्स का यहाँ पर आपको एग्जाम आएगा, जिसमें सेक्शन ए जो है वो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा 25 मार्क्स का, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी 25 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स। तो यहाँ पर ये 100 मार्क्स ये हो गए, और सेक्शन बी जो है वो आपका हेल्थ आएगा 50 मार्क्स का। सो कैंडिडेट्स हैव टू कंपल्सरी अपीयर इन बोथ द सेक्शंस टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। आपको ये दोनों पेपर देने होंगे एडमिशन के लिए। एडमिशन टेस्ट इसके जो है अलीगढ़, कोलकाता, न्यू दिल्ली और कोझिकोड यानी कि केरला, ये 4 सेंटर आपको इसके मिलेंगे। देयर शैल बी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन टू मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन दोनों का जो है एक कंबाइंड टेस्ट होगा। रैंकिंग के हिसाब से जो है आपको जो आपकी चॉइस होगी उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पर ये कोर्स दे दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया है ये सभी कोर्सेज जिसका जो एडमिशन है बिना नीट के है। बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी, टेक्नोलॉजी BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्स, ये BSc इन पैरामेडिकल कोर्सेज, और मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। तो ये सारे 12 कोर्सेज हैं जिसमें आप जो है बिना नीट के जो है एडमिशन ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। आपके जो करियर है काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको जो है इन सभी में आपको मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपका नीट नहीं होता है तो आप मायूस हो जाएं और आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। नीट के बिना भी आप इन सब कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी का आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा, इसमें से जो है डायलिसिस वाला काफ़ी अच्छा है, रेडियोलॉजी भी काफ़ी डिमांडिंग है, मेडिकल लेबोरेटरी का जो लैब्स वाला होता है वो भी काफ़ी डिमांडिंग है। सभी कोर्सेज जो हैं इन डिमांड हैं, और इसमें जो है अच्छा करियर ऑप्शन है आप सभी के लिए। ये इसलिए मैंने जो है यहाँ पर कवर किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।